कोथ गांव में अपनी पूरी खाप चंदा अपने चबूतरे के लिए करने के लिए गई हुई थी। और जो भाई वो काले चश्मे लगा के न जो साफ झूठ बोल रहा है नहीं, उसके बारे में मैं दो शब्द कह दूं कि भाई ये बाबा वाली एप्लीकेशन जो जारी थी या जमीन वाला जो सिस्टम करने लग रहा था बाबा, इसने रफा दफा को कर करा। भाई मैं तहसीलदार धोरा गया, मैं पटवारी धोरा गया, तो कितनी बड़ी झूठ बोल रहा, इतनी बड़ी उम्र के आदमी झूठ बोल रहे वीडियो में। खुद मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर साहब का बयान है, वो जमीन का मालिक है, वो बेच भी सके। वो मेरे को तो चैलेंज कर रहा है, किस जगह बैठ के कर रहा है, वो ऐसा ज्ञान परोसा है, ऐसा समझौता करा हुआ है, भाईचारा कोई का करा हुआ है, तो कौन सा पक्ष में बैठे हो? वो तो खुद पक्ष बन गया। उधर गांव भी मेरा है, गल्ला मेरा है गांव से, उस एक आदमी के कड़े तो गांव नहीं है, वो बेहुदापन का है। लेकिन उस भाषा में क्योंकि खाप में हम आवा जावा पत्रकार साथियों तो हमें कई दिन तक करने लग रहे, सारे मेरे पूछ ले। वो पंचायत की बता दे, जो वो खुद ने भी कहा मैं तना हमारा भाईचारा करे, आज तेरे पर एलिगेशन आपने करवा। सबसे पहले जो आपने खोद गांव को समर्थन देने की जो शुरुआत की थी, मेरे हिसाब से आपने की। मैंने नहीं की, खेड़ी गांव ने की, खेड़ी गांव ने की थी, आप भी वहां पे मौजूद थे। किसी मतलब मेंबर के तौर पे या फिर किसी पदाधिकारी के तौर पे आप भूमिका निभा रहे थे। तो आपके ऊपर भी मतलब बहुत सारी टिप्पणियां उठने लग रही थी कि जो राम निवास है उसने बारा खराब करना है, उसने नाश करना है, तो आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस बारे में? पत्रकार साथी, मैंने एक बार अब दोहराई थी, दोबारा दोहरा, कोथ गांव में अपनी पूरी खाप चंदा अपने चबूतरे के लिए करने के लिए गई हुई थी। और जो भाई वो काले चश्मे लगा के न जो साफ झूठ बोल रहा है नहीं, उसके बारे में मैं दो शब्द कह दूं। पहले नहीं, मैं नाम नहीं लेता, गांव के मौजूद आदमी आए थे खाप के पास में कि वे हमारा भाईचारा करवा दो। पहले जो बाबा का विवाद हुआ था उसमें भी दो पार्टी थी, अलग अलग बैठे थे सारे। खाप ने हमने 10 दिन कोथ में लगातार जाकर जितने भी परिवारों में 36 बिरादरी के मौजूद आदमी से उनसे मिलके सारे एकजुट कर दिए थे, इकट्ठा काम कर दिया था। आज वो मेरे ऊपर एलिगेशन किस मुंह से लगा रहा है, जबकि गांव ने छोड़ के वो चला गया, वो गांव के साथ नहीं है। गांव के साथ अगर वो होता और हमने बुलावा है उसकी दो बात सुनने हम तैयार थे, लेकिन गांव में इतना बड़ा विवाद करवा दिया कुछ आदमियों ने, उनकी बहुत छोटी सोच है। गांव में ऑलरेडी एक कमेटी बना के खाप आई थी, लेकिन कह के भी आई थी कि वे पहले तो ये कमेटी 36 बिरादरी की है, कोई भी कोथ गांव का सवाल होगा वो इस कमेटी के सामने रखा जाएगा, और कमेटी पे नहीं होगा तो फिर खाप आएगी। लेकिन वो खाप ने भी छोड़ गए और गांव ने भी छोड़ गए। वो किस मुंह से खाप की गांव की बात करें भाई, सरेआम झूठ बोल रहा है। अरे 250-300 किले बेच गया बालसमंद में, यू तो हरियाणा में बालसमंद तो कोई पाकिस्तान में कोई नहीं। पोखरी खेड़ी में विवाद होया एक साधु के कारण, है वो साधु आज? इसने भी कौन रहना कल, जब सारे पीरा ने इकट्ठे होकर कह दिया, चाहे आप पत्रकार भी गए हो, सभी पीरों का बयान आया कि वे ये तैये तक उस भंडारे तक ही साधु था, वहां चार्ज था, लेकिन ये पीर नहीं है। तो फिर कैसे बैठे है ये, कैसे ये कह रहे हैं कि ये पीर है? जब वो पीर ऑलरेडी जो बैठाने वाले हैं, जो सुपर पावर है, वो इनकार करे यार, ये कह रहा है कि ये पीर है, कौन से मुंह से कह रहा है पीर है? अगर पीर नहीं है तो फिर जो जमीन है उसका दौलीदार और काश्तकार कैसे इसको मतलब? मेरे भाई यू बहुत बड़ा षड्यंत्र है, सटेलेन भी जा रहा होगा शायद आज बाबा, यू बड़ा षड्यंत्र था। मैं जमीन का मालिक बन जाए, कोर्ट में मुकदमा ठोके मैं हूं मालिक, भाई काल ने साधु पीर बैठाऊंगे, दूसरा साधु की, चलो साधु सोच रहे विचार कर रहे हैं कोई, क्योंकि अपना कोच का जो डेरा है वो सबसे बड़ा तो अपना पीर है, हरियाणा में 8 पीर है, सबसे बड़ा है। हाँ, भारत में 8 पीर है और सबसे बड़ा पीर ये है, तो उसके लिए तो फिर साधु भी तो अच्छा है, टो है। जैसे भी ये कर रहा है, वो कहा के ना पढ़े के खिलाफ खड़ा कर रहा है। अगर वो भाई सही होनी तो वह भाई से बढ़ के कोई दुनिया में चीज कोई, साधु महात्मा है, विचार ठीक हो, शुद्ध विचार हो तो नगरी में रहो, बसो दोसो, कोई गलत बात भी हो जाए तो साधु महात्मा तो खड़ा हो उसने सिद्धि कराया करे, क्यों आडी करने लग रहा है। बालकनाथ जी हैं और भी सारे पीर हैं, उनसे भी खाप का अपना
प्रधान है जो आज का रतन अपना भाई है मिलकपुर से, पूरी खाप की तरफ से इन्होंने भी प्रार्थना की। और आज मैं भी आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं सारे पीरा सारे साधु आता कि वे हमारा काम ना बसा, दिक्कत हो जाएगी, घनी भारी नुकसान हो जाएगा, फिर ना तो तारा कुछ बन रहा, फिर पीरा का भी कुछ नहीं बटना, जब मोटा नुकसान हो गया नहीं के बटेगा, के मुंह लेके कोई थमाओगे। साधु है तो बिठाना है, कोई थने कोई हाथी की घोड़े को मांग रखे, एक साधु मांग रखा भाई, कोई अच्छा साधु दे दे जो इस नगरी ने जोड़ के रखा है, यह अपील तो करी है, और कोई बड़ी चीज साधु महात्माओं से कुछ नहीं मांगी। और आज यह खाप इस राखी 12 खाप का चबूतरा पता है, हाथ जोड़ के फिर इन पीरा तो प्रार्थना करे भाई एक अच्छा साधु दे दो, हमारा गांव बसता रह जाओ। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। जैसे कि जो 20 तारीख का उन्होंने मतलब समय दिया है कि 20 तारीख को हम कोर्ट कला से खेड़ी पैदल कूद करें, तो उसमें 12 का क्या समर्थन? 12 खाप का फुल समर्थन है, उनसे भी आगे 12 खाप खड़ी मिलेगी, और जहां तक भी जाना होगा वहां तक जाएंगे। और भाई बाद में जमा टकरान पर नाइट पे पा होगा तो टकरान की हिम्मत भी फिर पूरी है। और वह टेलर है कई बार सबने देख भी लिए, संघर्ष करने वाले लोग हैं, हर मुद्दे की लड़ाई लड़न भी जाना, हारना तो सवाल पैदा नहीं, जीतन जाना। संघर्ष कितना है हो जियो, पीछे कदम कोई नहीं हटा होगा इस खाप का। 36 बिरादरी के सारे भाई इस खाप का गल है और कोथ गांव का गल है। लेकिन दूसरा जो गुट बड़ा हुआ है वो भी इस खाप का हिस्सा है, वो भी इस भाईचारे। अरे खड़ा रहेगी वह, वो खड़े रहेगी इस खाप के। खाप का प्रधान ना है किन करा न्यू के कोई थमे ना आइए बाकी में बात बढ़ जाए शांति हो जाए, वो तो दुश्मन है। जो भाइया ने बुका के गल्ला ला रहे नहीं वो 5-4 भाई हैं, वो खाप का प्रधान ने तो करा है कि न्यू का खाप कोई थमे बढ़नी नहीं चाहिए। और वो वीडियो में बैठ के ना हरियाणा ना और खापा ने संदेश देवा कि भाई और खाप आ जाओ, 12 खाप हमारी मदद को नहीं करी, जो कि एसडीएम साहब ने भेजी 2-3 बारी खाप जाए, उस टाइम खाप को यूं कह के तोड़ दिया कि भाई हमारा झगड़ा है कोई नहीं, बता हमें फैसला किसका करवाओगे। लेकिन बाद में वीडियो में बैठ के वो ये बात कहे कि भाई हमारी खाप कोई मदद नहीं करी, और खाप का घर प्रधान का है कि ना वो ये चैलेंज करके जाओ मैं खाप कोई थमे नहीं बढ़नी चाहिए। देख कितना गुमराह कर रखा है समाज, जो हमारे भाई उनके पीछे बैठे हैं उन 5-4 भाइयों का, देख कितनी शर्म की बात है, उनने भी गुमराह करे, सच्ची बात उनने भी कोई नहीं बता रहे। उल्टी रणनीति रोज गढ़ है, कल के ये वीडियो केडी है सारी रात इनका यूए मंथन चल रहा है कि भाई बाबा वाली एप्लीकेशन जो जारी थी जमीन वाला जो सिस्टम करने लग रहा था बाबा, इसने रफा दफा को कर करा। मैं तहसीलदार धोरा गया, मैं पटवारी धोरा गया, तो कितनी बड़ी झूठ बोल रहा, इतनी बड़ी उम्र के आदमी झूठ बोल रहे वीडियो में बैठ के। खट्टर साहब का बयान सुन लो उठा के, खुद मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर साहब का बयान है, बहुत जमीन का मालिक है, वो बेच भी सका है उसने, मैं नहीं कह रहा मुख्यमंत्री का, मनोहर लाल खट्टर। जो एक किन्नर गांव से था एक पंचायती व्यक्ति, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उन्होंने भी कड़े शब्दों में आपका विरोध किया करता। भाई ऐसा है, वो अपना भाई है, बड़ा भाई है, थोड़ी ही सोचने शक्ति उसकी कमजोर मालूम, वो मेरे को तो चैलेंज कर रहा है, किस जगह बैठ के कर रहा है, वो ऐसा ज्ञान परोसा है, ऐसा समझौता करा हुआ है, भाईचारा कोई का करा हुआ है, तो कौन सा पक्ष में बैठे हो, वो तो खुद पक्ष बन गया उठ जाके ना, खुद पक्ष बन गया जाके ना, वो अपने घर बैठता आपको बुलाता और अपनी बात रखता, या आज खाप की मीटिंग थी खाप में आता अपनी बात रखता, या किन्नर गांव ने इकट्ठा करता उसमें अपनी बात रखता, ये तो थी कोई बात, लेकिन वो तो पक्ष बन के ना अपनी बात रख रहा है। अरे भाई यही सही से धमकी समकी देनी है, यही सही से गणे देखा मैं, बड़ी बात हमें कहा नहीं कर दे, उसे भाषा में बोलने की हमारी आदत भी कोई नहीं, लेकिन भाइया के भाई, हाँ किन्नर गांव मेरा गांव से, मेरा जब जी करेगा दिन में रात में जब जाऊंगा, कोई तो मेरा गांव है, जब जी करेगा जब जाऊंगा, हिम्मत भी कोई नहीं किसी की न्यू लखान की।
और ना रामनिवास और इतने कमजोर रामनिवास और का भाईचारा भी है, गांव भी है और खाप भी है। इतने कमजोर को नहीं हमें कहूँ बेहुदा आदमी धमकी दे जर उस डर के नर घर पुंजड़ बैठ जा, फिर तारा आगे शम में आने की जरूरत कोई नहीं। हमने इतने डरा है तो अपने घर रवा है भाई। पूरा गांव भी मेरा पाछा ही खड़े है या खाप भी पाछा ही खड़ी है और किन्नर गांव भी मेरा गला है, मेरा गांव से उस एक आदमी के खड़े तो गांव नहीं है। वो बेहुदापन का है, लेकिन उस भाषा में क्योंकि खाप में हम आवा जावा और इतनी शक्ति हमें रखा भी है, चार बात सुनने की भी हिम्मत रखा, दो बात कहने की भी हिम्मत रखा, लेकिन उस भाषा में बात करना हमारे लिए सही नहीं है। जो उसने कहा चलो कोई नहीं, भगवान करेगा, सद्बुद्धि देगा उसने और अच्छी सोच के साथ उसने पेश आना चाहिए और अच्छी बात करनी चाहिए।